नमस्कार साथियों, टॉपर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस वीडियो श्रृंखला में अपन आज पहला वीडियो जो बनाने जा रहे हैं वो जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की परीक्षा में स्कूल मैनेजमेंट का जो विषय शामिल है उस विषय में स्माइल नाम का एक टॉपिक है। उस स्माइल नाम के टॉपिक को आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस प्रकार से उसने अपना कार्य किया। तो सबसे पहले स्माइल की फुल फॉर्म, स्माइल का आखिर अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो स्माइल का अर्थ हुआ सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। तो सबसे महत्वपूर्ण अपने परीक्षा के लिए प्रश्न यही बन जाता है कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है स्माइल का। तो एस से सोशल, एम से मीडिया, आई से इंटरफेस, फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। अब आपको प्रश्न बनाने वाला ऐसा भी दे सकता है, फॉर की जगह इन कर दिया, इज कर दिया, आर कर दिया। तो अपने को सबसे जो चीज ध्यान रखने वाली है वो फॉर को ध्यान रखने वाला है। अब स्माइल का पूछा जा सकता है भी सोशल मीडिया के माध्यम से अधिगम सक्रियता बनाए रखने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। तो कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? स्माइल कार्यक्रम। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट को हम कहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिगम सक्रियता बनाए रखना। कोविड जो 19 आया था उस महामारी के दौरान जो छात्रों में जो शिक्षा और छात्रों के बीच जो गैप बढ़ गया था, उस गैप को पूरा करने के लिए, या यूं कहें भी उसके दौरान जो स्कूलों में जो शिक्षा का जो गति थी वो रुक गई थी एक तरीके से, उसको पूरा करने के लिए घर बैठे ही शिक्षा दी जाती थी। किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। तो ये प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। नाम क्या था इसका? स्माइल। फुल फॉर्म इसकी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, अर्थात सोशल मीडिया के माध्यम से अधिगम सक्रियता बनाए रखना। अब इस कार्यक्रम को 3 चरणों में चलाया गया था। जो सबसे पहला चरण था उसका नाम था स्माइल, दूसरा चरण था उसका नाम था स्माइल 2.0 और तीसरा चरण था उसका नाम था स्माइल 3.0। अब अपन एक एक चरण को देखेंगे और समझेंगे भी किस प्रकार से इसने अपना कार्य किया। तो जो स्माइल जो शुरुआत हुई थी उसकी वो 13 अप्रैल 2020 से शुरुआत हुई थी, जिसका नाम था स्माइल। इंपॉर्टेंट बन गया। अभी इसको शुरू कब किया गया? तो 13 अप्रैल 2020 को स्माइल कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। अब इसकी एक श्रृंखला बनी थी भी स्माइल कार्यक्रम जो पहुंचेगा वो किस प्रकार से पहुंचेगा, किसके माध्यम से चलाइए। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो अध्ययन सामग्री भेजी गई उसकी श्रृंखला किस प्रकार रही। अब यहां आके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये श्रृंखला दे दी जाए या यूं पूछ लिया जाए भी इस कार्यक्रम को कहां से शुरू किया गया था और किस प्रकार तीसरे नंबर पे, इस श्रृंखला में तीसरे नंबर पे कौन सा स्तर था या अंतिम स्तर कौन सा था। इस प्रकार इसको जैसे अपन विज्ञान विषय में खाद्य श्रृंखला को पढ़ते हैं उसी प्रकार से एक तरह से ये शिक्षा की ये जो व्हाट्सएप ग्रुप की थी उसकी एक श्रृंखला बनाई गई थी। तो स्माइल की जो सामग्री थी वो किस स्तर पे तैयार हुई थी? राज्य स्तर पे सबसे पहले तैयार हुई थी। राज्य स्तर पे तैयार होने के बाद उसको कहां भेजा गया? संभाग स्तर पे। संभाग स्तर पे अध्ययन सामग्री आ गई। संभाग स्तर के बाद उसको जिला लेवल पे भेजा गया। जिला लेवल पे पहुंचने के बाद उस सामग्री को ब्लॉक स्तर पे भेजा गया। किसके माध्यम से? व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। ब्लॉक स्तर के बाद उस सामग्री को पंचायत स्तर पे भेजा गया। किसके पास? पीईओ के पास। पंचायत स्तर पे जो पीईओ होता है स्कूल का, जो 12वीं स्कूल का जो प्रधानाचार्य होता है उसके पास, क्योंकि वो पूरी पंचायत का अधिकारी होता है, उसके पास भेजा गया। उस पीईओ ने क्या किया? उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी अपने जो पीईओ के अंतर्गत जितनी भी स्कूलें आती थी उन स्कूलों को उस सामग्री को भेजा गया। अब स्कूल स्तर पर भेजा गया, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उस स्कूल के टीचर्स ने उस सामग्री को विद्यार्थी के पास भेज दिया। अगर विद्यार्थी के पास मोबाइल नहीं था तो अभिभावक के पास व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सामग्री को भेज दिया गया। अब बात आई व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये सारा प्रक्रिया चली थी। तो व्हाट्सएप ग्रुप 2 प्रकार से बने थे, एक तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग और शहरी क्षेत्र के लिए अलग। अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो सामग्री भेजी गई वो किसके पास भेजी गई? पीईओ के पास। और शहरी क्षेत्र में जो सामग्री भेजी गई वो भेजी गई एफटीबी नोडल के नाम से, मतलब फ्री टेक्स्ट बुक नोडल के नाम से जो अधिकारी था उसके पास। और इधर किसके पास आई? पीईओ के पास। पीईओ ने क्या किया? 2 प्रकार के ग्रुप बनाए। कौन कौन से? एक टीचर्स ग्रुप और एक पेरेंट्स ग्रुप। टीचर्स ग्रुप ने, पीईओ ने भेज दिया सामग्री को टीचर्स ग्रुप में, और टीचर्स ने उसी सामग्री को किसके पास भेज दिया? पेरेंट्स ग्रुप में। सेम ये की ये बात रही यहाँ। एफटीबी नोडल ने क्या किया? उसको पहले भेज दिया टीचर्स ग्रुप में और टीचर्स ग्रुप से उसको भेज दिया गया पेरेंट्स ग्रुप में। तो यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है भी व्हाट्सएप ग्रुप बना वो ग्रामीण क्षेत्र में तो वो किस नाम से बना? पीईओ के नाम से। और शहरी क्षेत्र में उसी को क्या नाम दिया गया? एफटीबी नोडल नाम दिया गया। अब टीचर्स ग्रुप का हालांकि नाम नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अपन ध्यान रख लेते हैं। टीचर्स ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उसका नाम रखा गया डिजिटल लर्निंग टीचर्स। यहाँ बीच में पंचायत का नाम आया डिजिटल लर्निंग और बीच में पंचायत का नाम लिखा गया था, फिर आगे टीचर लिखा गया था। इसी प्रकार जो पेरेंट्स का ग्रुप बना उसमें डिजिटल लर्निंग, पंचायत का नाम और पेरेंट्स
पंचायत का नाम आ गया और फिर पेरेंट्स आ गया। इस प्रकार से ये 2 ग्रुप बने थे। अब ये ग्रुप थे, ये ओनली एडमिन मोड पे रखे गए थे। ओनली एडमिन का मतलब ये था भी इस ग्रुप का ग्रामीण क्षेत्र का जो ग्रुप बना हुआ था उसका तो एडमिन कौन बना, पीईओ, और जो शहरी क्षेत्र का ग्रुप था उसका एडमिन कौन बना, एफटीवी नोडल। इसको ओनली एडमिन मॉडल पे इसलिए रखा गया ताकि कोई, जैसे मान लो सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे, टीचर्स जुड़े हुए थे, पेरेंट्स ग्रुप था उसमें पेरेंट्स भी जुड़े हुए थे, स्टूडेंट भी जुड़े हुए थे, वो किसी प्रकार की अनर्गल टिप्पणी नहीं कर सके, किसी प्रकार की अन्य सामग्री उस ग्रुप में नहीं भेज सके। इसके लिए इसको ओनली एडमिन मॉडल पे रखा गया। अब बात आई भी शिक्षक यहाँ पे किस रूप में कार्य कर रहा था। देखो ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, क्योंकि शिक्षक का वैसे कार्य तो होता है बच्चों को पढ़ाना, उनका जीवन जीने की कला, मतलब जीवन जीने का जो कौशल होता है उसको विकसित करना, सर्वांगीण विकास करना एक तरीके से बच्चे का। लेकिन यहाँ पे शिक्षक ने क्या किया, केवल सहयोगी के रूप में कार्य किया। सहयोगी के रूप में कार्य कैसे किया, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में उसको सामग्री मिली, उसने आगे पेरेंट्स ग्रुप में उसको शेयर कर दिया, तो वो केवल सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्माइल के प्रारंभिक स्तर में शिक्षक का कार्य रहा सहयोगी के रूप में, अधिगमकर्ता के रूप में, या अन्य किसी तरीके से देके पूछ सकता है। तो शिक्षक का कार्य यहाँ पे किसके रूप में रहा था, सहयोगी के रूप में। इस प्रकार अपना ये स्माइल का जो पहला प्रोग्राम है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद स्माइल, तो अपन ने जैसे स्माइल का प्रारंभिक चरण समझ लिया, आप चलते हैं स्माइल 2.0 पे। स्माइल 2.0 ये 2 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। अब यहाँ पे तो जो व्हाट्सएप, देखो इसमें और इसमें चेंजेस क्या हुआ, यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना था वो क्या था, टीचर्स ग्रुप और पेरेंट्स ग्रुप पे रूप में बना था, मतलब पूरी स्कूल का एक ही ग्रुप बना था, सब कक्षाओं की उसमें सामग्री भेजी जाती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सुधार किया। स्माइल 2.0 जो 2 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था, इसमें इन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसको किसमें डिवाइड किया, क्लास वाइज ग्रुप बनाए, ताकि जिस क्लास की जो सामग्री हो वो उसी क्लास को मिल सके। तो इसमें क्लास वाइज ग्रुप बनाए। दूसरा, बच्चों को होमवर्क दिया गया। अब बच्चे क्या करेंगे, छात्र है जो गृह कार्य करके ग्रुप में वापस फोटो भेजेंगे, उस फोटो को शिक्षक क्या करेगा, प्रिंट आउट निकालेगा। प्रिंट आउट निकाल के उसको चेक करके प्रत्येक बच्चे की एक पोर्टफोलियो संधारित की गई थी, उस पोर्टफोलियो फाइल में उसका जो होमवर्क था उसको लगाया जाएगा, ताकि आगे जो उनका मूल्यांकन किया जाए वो उस आधार पे किया जाए। अगर मान लो किसी बच्चे के पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं हो, मतलब उसके पास मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं हो, तो वो बच्चा कैसे पढ़ेगा फिर। तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई भी शिक्षक है जो ऐसे बच्चों के घर जाके ये वर्कशीट देगा, होमवर्क की वर्कशीट देगा, बच्चा उस वर्कशीट के कार्य को पूरा करेगा, पूरा करने के बाद शिक्षक उस वर्कशीट को कलेक्ट करके स्कूल लाके चेक करेगा, चेक करने के बाद उसका पोर्टफोलियो में संधारित किया जाएगा। ये व्यवस्था की गई। इसके साथ एक नया और शुरू किया गया, टीचर कॉलिंग फॉर्म। टीचर कॉलिंग फॉर्म का मतलब ये हुआ भी सप्ताह में टीचर है वो 2 बार विद्यार्थी से या अभिभावक से बात करेगा। टीचर कॉलिंग फॉर्म में क्या करेगा, शिक्षक है वो सप्ताह में 2 बार विद्यार्थी से या अभिभावक से बात करेगा। आपको सामग्री मिल रही है जी, आपको अच्छी लगी जी, आपने उसके हिसाब से अध्ययन किया जी, ये सारी बातें उससे पूछेगा। पूछने के बाद एक गूगल फॉर्म था जिसमें वो सारी डिटेल भरनी पड़ती थी भी बच्चे का नाम, उसका मोबाइल नंबर, किस कक्षा का है, कब बात की आपने, उसकी तारीख, सारी उसमें एंट्री होती थी। एक और चीज नई इसमें साथ में शुरू की गई भी कक्षा 9 से 12, धीरे धीरे क्या हुआ, कोरोना का जो प्रभाव था वो कम होने लग गया। तो कक्षा 9 से 12 के जो बच्चे थे, जिनको अपन कह सकते हैं भी समझ में थोड़े ज्यादा थे, वो जैसे भी स्कूल आएंगे तो मास्क लगा के आ सकते हैं, सैनिटाइज करके आ सकते हैं, या सोशल डिस्टेंस रख सकते हैं, उस हिसाब से कक्षा 9 से 12 के जो बच्चे थे उनको अभिभावक की सहमति से एक सहमति पत्र भरवाया जाता था, जिसमें अभिभावक लिखता था भी अगर मेरा बच्चा स्कूल आता है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो स्कूल किस लिए आएगा, समस्या समाधान के लिए। ऐसा नहीं है भी पूरे दिन क्लास लगाता रहेगा। मान लो उसको कोई सामग्री भेजी, उसके समझ नहीं आई, तो वो स्कूल में आएगा और जो उसकी समस्या आ रही है उसका समाधान शिक्षक से करवाया गया। ये व्यवस्था शुरू की गई और कार्य पुस्तिका का वितरण भी किया गया। अब जो इसमें जो समस्याएं आ रही थी स्माइल के जो प्रारंभ में, उसको सुधार करते करते फिर स्माइल 2.0 में नया परिवर्तन किया गया। अब शुरू हुआ स्माइल 3.0 जो 21 जून 2021 को प्रारंभ किया गया। अब ये जो प्रोग्राम था स्माइल 3.0, ये आओ घर से इसी के कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था। ध्यान रखने वाली बात है, स्माइल 3.0 किस प्रोग्राम के अंतर्गत शुरू किया गया था, आओ घर से सीखें। एक तो स्माइल और शिक्षा वाणी और दूसरा शिक्षा दर्शन, ये तीनों प्रोग्राम है वो आओ घर से सीखे प्रोग्राम के अंतर्गत शुरू किए गए थे, ये ध्यान में रखना। और तीनों ही आपके व्याख्याता के सिलेबस में शामिल है, ये तीनों ही टॉपिक, स्माइल, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये किस प्रोग्राम के अंतर्गत शुरू किए गए थे, तो आओ घर से सीखे प्रोग्राम के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ आते आते इन्होंने एक और नया सुधार किया, मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल। मल्टी मॉडल का मतलब ये हो गया भी यहाँ तो केवल एक व्हाट्सएप ग्रुप में स्कूल चलता था, आगे आए तो इस ग्रुप को क्या कर दिया, क्लास वाइज कर दिया। अब धीरे धीरे इसी सिस्टम को किसमें परिवर्तन कर दिया, मल्टी मॉडल टीचिंग में। मल्टी मॉडल टीचिंग में व्हाट्सएप के माध्यम से सामग्री तो भेजी ही जाएगी, उसके साथ साथ टीवी और रेडियो के माध्यम से भी ये कार्यक्रम है शुरू कर दिया गया। टीवी के माध्यम से जैसे आप मान सकते हो शिक्षा दर्शन, रेडियो के माध्यम से शिक्षा वाणी, जो आगे अपन नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनमें इसका भी अध्ययन कर लेंगे।
तो यहाँ आते आते अब देखो प्रश्न सीधा सा बन सकता है, मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल स्माइल के अंतर्गत किस प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया? प्रोग्राम किसके तहत शुरू किया गया? आओ घर से सीखे प्रोग्राम के तहत। नाम क्या था इसका? स्माइल 3.0। या यूं पूछ ले मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल कब प्रारंभ किया गया? तो 21 जून 2021 को इसका प्रारंभ किया गया। अब बच्चों को क्या देने लगे? होमवर्क शीट्स देने लगे। वो घर पे बैठे बैठे होमवर्क करेंगे, उस शीट्स को फिर टीचर है वो कलेक्ट करके अपने स्कूल में लाएगा, वो सिस्टम चेक करेगा, पोर्टफोलियो में सुधारण उसका करेगा। उसके अलावा एक नया इनोवेशन और किया गया, नया नवाचार और किया गया। अब बच्चा जो चीज पढ़ रहा है, जो होमवर्क कर रहा है, उसका मूल्यांकन भी खुद करने लग गया। यहाँ पे कैसे? व्हाट्सएप क्विज के माध्यम से। जो सामग्री सप्ताह में मान लो पहले 5 दिन आई, प्रत्येक शनिवार को उसका व्हाट्सएप क्विज आता था उसी सामग्री का। उस क्विज में बच्चा जो सामग्री 5 दिन में पहले भेजी गई है व्हाट्सएप के माध्यम से, उसका क्या किया जाता था? मूल्यांकन। किसके माध्यम से? क्विज के माध्यम से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से सारे के सारे उन क्वेश्चनों को बच्चा ऑनलाइन करता था, सबमिट करता था, जिससे उसका मूल्यांकन हो जाता था। अब टीचर क्या करेगा? यहाँ पे बच्चे का कार्य ज्यादा होने लग गया, टीचर का थोड़ा कम होने लग गया। कैसे? यहाँ पे तो टीचर 2 बार कॉल करेगा सप्ताह में, लेकिन यहाँ आते आते टीचर सप्ताह में उससे केवल 1 ही बार संपर्क करेगा। और टेक्स्ट बुक वितरित की गई। ई कक्षा के वीडियो है वो भी क्लास वाइज ग्रुप में भेजे जाने लगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ई कक्षा। ई कक्षा के वीडियोस क्लास वाइज ग्रुप में किस प्रोग्राम के माध्यम से भेजे जाते हैं? तो स्माइल 3.0 के माध्यम से भेजे गए थे। अन्य अध्ययन सामग्री है। देखो यहाँ पे अपने को पता चलेगा भी कोरोना ने शिक्षा पे कितना असर डाला था। बच्चे की जो सीखने की ललक थी, बच्चे की जो सीखने की समझ थी, उस पर कितना इसका प्रभाव पड़ा था। कैसे? जैसे मान लो अब इनको अध्ययन सामग्री भेजी जाती थी, वो कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए पूर्व प्राथमिक स्तर की सामग्री भेजी जाती थी। मतलब उसका जो सीखने की जो क्षमता थी, अधिगम का जो स्तर था, वो पूर्व प्राथमिक के बच्चे का जितना हो गया। पिछले 2, 2.5, 3 साल से जो कोरोना का काल था, जिससे बच्चा है जो स्कूल नहीं जा पाया, तो उसके सीखने का जो स्तर था वो भी डाउन हुआ, वो भी गिरा। तो उस चीज को समझा। कक्षा 3 के बच्चे के लिए कक्षा 1 के स्तर की सामग्री भेजी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर बढ़ सकता है, ध्यान रखना। स्माइल प्रोग्राम में कक्षा 3 के बच्चे को कौन से स्तर की कक्षा की सामग्री भेजी जाती थी? सीधा पूछा जाएगा। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4। आप ये सोचोगे भी कक्षा 3 का था तो उसको तो पीछे वो पढ़ नहीं पाया, तो एडवांस में भेजी जाएगी, कक्षा 4 भी इसको साथ में पढ़ा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। उसको कौन सी कक्षा की सामग्री भेजी जाएगी? कक्षा 1 के स्तर की। कक्षा 4 व 5 है, उस बच्चे को कक्षा 3 के स्तर की सामग्री भेजी जाएगी। इसके बाद जो कक्षा 6 से 12 तक है, उनको अपनी कक्षा के स्तर की ही सामग्री भेजी जाएगी। केवल अपने को ध्यान इतने रखना है, कक्षा 1 व 2 के जो बच्चे हैं उनको पूर्व प्राथमिक स्तर की, कक्षा 3 का जो बच्चा है उसको कक्षा 1 के स्तर की, और कक्षा 4 व 5 का जो बच्चा है उसको कक्षा 3 के स्तर की सामग्री भेजी जाएगी। इसके अलावा एक नया सिस्टम शुरू किया गया, शाला दर्पण मॉड्यूल। इसमें क्या होता था? 15 दिन में एक बार जो छात्र से संपर्क किया गया है टीचर द्वारा, उसका और अध्ययन की प्रगति का रिकॉर्ड था, उसको अपडेट किया जाता था। ये टीचर का मामला था सारा का सारा। तो इस प्रकार से स्माइल कार्यक्रम है वो शुरू हुआ और वर्तमान में भी इसका चल रहा है। तो इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया था। अब अपने को जो मेन चीजें ध्यान रखनी है, वो सबसे पहले तैयार करना है भी ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इसका पर्टिकुलर एक का वर्ड भी ध्यान में रख लेना। ऐसे पूछ सकता है, स्माइल में एल का अर्थ है, स्माइल में ई का अर्थ है, स्माइल में आई का अर्थ है। तो इस चीजों को ध्यान में रख लेना। इंटरफेस, लर्निंग, एंगेजमेंट, फॉर को तो ध्यान में रखना ही रखना है। सोशल मीडिया के माध्यम से कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया? अधिगम सक्रियता बनाए रखने के लिए तो स्माइल प्रोग्राम शुरू किया गया। स्माइल कब शुरू हुआ? 13/4/2020 को। स्माइल 2.0 2/11/2020 को। स्माइल 3.0 21/6/2021 को। और ये श्रृंखला का ध्यान रख लेना। राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक, फिर पंचायत, फिर स्कूल और विद्यार्थी व अभिभावक। यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप था वो स्कूल का एक ही व्हाट्सएप ग्रुप था। स्माइल 2.0 में आते आते वो व्हाट्सएप ग्रुप है वो क्लास वाइज बन गया। और यहाँ पे आते आते इसमें क्या शामिल हो गया? टीवी और रेडियो भी शामिल हो गया। और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप है वो 2 प्रकार के बनाए गए थे। ग्रामीण के लिए पीईओ उसको एडमिन था, और शहरी क्षेत्र में एफटीबी उसका एडमिन था। और शिक्षक यहाँ पे किसके रूप में कार्य कर रहा था? सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा था। यहाँ पे टीचिंग कॉलिंग फॉर्म शुरू हो गया, सप्ताह में 2 बार। यहाँ पे भी टीचिंग कॉलिंग फॉर्म है, लेकिन सप्ताह में 1 बार। यहाँ पे कक्षा 9 से 12 तक का विद्यार्थी स्कूल आने लग गया था। किस लिए? समस्या समाधान के लिए, अभिभावक की अनुमति के साथ। और यहाँ पे क्या शुरू हो गया? नया चीज, व्हाट्सएप क्विज शुरू हो गई थी, टेक्स्ट बुक का वितरण हो गया था, और ई कक्षाएं प्रारंभ हो गई थी। वीडियो क्लासेस थी वो क्लास वाइज ग्रुप में भेजी जाने लगी। और कक्षा 1 व 2 को कौन से स्तर की? पूर्व प्राथमिक की। कक्षा 3 को कक्षा 1 के स्तर की। कक्षा 4 व 5 को कक्षा 3 के स्तर की। और कक्षा 6 व 12 को अपनी अपनी कक्षा के स्तर की सामग्री भेजी जाने लगी। आपने मेरे को देख तो ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको ये स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार चला, कैसे प्रगति कर रहा है, आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।